जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10 के लिए विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा जो भी हुई है 2021 और 22 में, तो उसका मॉडल पेपर हम लोग देखेंगे। जो भी चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ऋतिक शर्मा स्टडी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। पहला क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसका जो आंसर है अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्या क्या कह रहा है, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो क्या है वो, पुतली। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, सिलिकॉन पदार्थ होता है। सिलिकॉन पदार्थ होता है अर्धचालक। सिलिकॉन कैसा पदार्थ होता है, अर्धचालक होता है। क्वेश्चन नंबर फोर हमारा क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है, आर कितना दे रहा है, 20 सेंटीमीटर। आर दे रहा है 20 सेंटीमीटर। ओके, आर जब 20 सेंटीमीटर दे रहा है तो क्या करें, अब लगा देंगे आर बराबर क्या होता है, 2F। आर बराबर होता है 2F। अगर हम F बराबर निकालें तो क्या निकलेगा, R/2। आर हमारा कितना है, 20। आर है 20, 20/2 काट दें कितना आ जाएगा, 10। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 10। अब फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरे का खामा क्या कह रहा है, मानव नेत्र के समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। तो ये कितनी दूरी पर होते हैं, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इसका जो आंसर होगा, तो मानव नेत्र की समान दूरी तथा निकट बिंदु किसे नेत्र की दूरी 25 सेंटीमीटर पर होती है, 25 सेंटीमीटर पर होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा क्या कह रहा है, मूल आवेश क्या होता है, इसका मान कूलाम में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर गा का हमें बताना है मूल आवेश क्या होता है, इसका मान जो है कूलाम में लिखना है। तो देखिए मूल आवेश क्या होता है, मूल आवेश इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की आवेश की मात्रा को, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। और इसका हमें मान बताना, तो इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है, 19 कूलाम इसका मान होता है। एक बार फिर अगर मूल आवेश पूछे क्या होता है, तो मूल आवेश होता है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की भूमिका क्या है। हमको बताना है विद्युत मोटर में विभक्त वलय की भूमिका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्या जो है कार्य होगा विद्युत मोटर में जो विभक्त वलय होता है, विद्युत मोटर में जो विभक्त वलय होता है उसमें धारा की दिशा को परिवर्तित करके आर्मेचर पर लगने वाला बल परिवर्तित होता है। इस प्रकार जो कुंडली में बल लगता है उस कुंडली में घूर्णन उत्पन्न कर देता है, जिसे विभक्त वलय की भूमिका कहते हैं। देखिए क्या बताएंगे, विद्युत मोटर में जो विभक्त वलय होता है उसमें धारा की दिशा को परिवर्तित करके आर्मेचर पर लगने वाला बल परिवर्तित होता है। इस प्रकार जो कुंडली में बल लगता है वो कुंडली के घूर्णन उत्पन्न करता है। इसके अथवे में क्या लिखा है, उस समतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितनी दे रहा है, 32 सेंटीमीटर। तो देखिए वक्रता त्रिज्या जब 32 सेंटीमीटर दे रहा है तो इसमें फार्मूला क्या लगाएंगे, आर बराबर दे रहा है, कैपिटल आर है, आर बराबर 32 सेंटीमीटर। फार्मूला होता है एफ बराबर R/2। आर हमारा कितना है, 32 सेंटीमीटर, तो 32/2 तो कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर फिर देखिए, अब मानव नेत्र में कौन कौन से दोष होते हैं समझाइए। मानव नेत्र में देखिए दोष, पहला दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। एक होता है जरावीन दृष्टिता। तो देखिए निकट दूर दृष्टि में क्या होता है, इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और दूर दृष्टि में क्या होता है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्या कह रहा है, 1000 ओम का एक विद्युत लैंप, 500 mm के एक विद्युत टोस्टर तथा 500 वाट
500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वाट के स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित होता है। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है जिससे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दे तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियों में लेती है। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें हमारा देखिए इसमें हम लोग फार्मूला लगाएंगे। इसमें फार्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, 1 = R = 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R3 लगाएंगे। ओके, फिर यहाँ से हम लोग R का मान निकाल लेंगे। R का जो मान आएगा हम निकाल लेंगे। फिर हमसे क्या पूछो, विद्युत। फिर देखिए एक फिर फार्मूला, जब यहाँ से जो R का मान आएगा फिर फार्मूला लगाएंगे V = IR लगाएंगे। फिर यहाँ से I का हम लोग मान निकालेंगे। I का मान कितना निकलेगा, V/R। V हमारा दे रहा है 200। V कितना दे रहा है, 200। और जो R का मान होगा वह रख के भाग दे लेंगे तो हमारा I भी आ जाएगा। आप लोग लगा लेना। आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या दे रहा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित बिंदु धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है, कब अधिकतम होता है। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, F बराबर IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा फार्मूला होता है। ठीक, अगर अधिकतम जब का आएगा तो थीटा बराबर 90 डिग्री। जब अधिकतम का आएगा तो थीटा बराबर कितना रखेंगे हम लोग, 90 डिग्री। 90 डिग्री रख देंगे। अगर यहाँ पर 90 डिग्री धर देंगे तो F बराबर IBL साइन थीटा, साइन मतलब थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। ओके, F बराबर IBL साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो F बराबर अपन लोगों का निकल के आएगा IBL। ओके, अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण का कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति हमें बताना है। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति कैसे बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर ले लिया। अब देखिए यह बराबर कितना दे रहा है, 15 सेंटीमीटर। यह बराबर दे रहा है 15 सेंटीमीटर। यू दे रहा है दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो माइनस का ले लेंगे। अब हमको प्रतिबिंब की दूरी स्थिति बताना है और दूरी देखिए क्या ये क्वेश्चन मार्क लगा है। अब देखिए क्या लगे, 1/V बराबर 1/F बराबर 1/V प्लस का 1/U, फिर 1/F। F हमारा कितना है, 1/F। देखिए F हमारा है 15 सेंटीमीटर बराबर 1/V ज्ञात करना है। U कितना है, 1/10। ओके, अब देखिए 1/, मतलब 1/15 प्लस का हो जाएगा 1/10 बराबर क्या हो जाएगा, 1/V। हमारा 15 LCM हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब 30। 30 हमारा क्या हो जाएगा, LCM। जब 30 LCM हो जाएगा तो 15×2 = 30, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 10 का भाग 30 में दे, 3 बार 3 का गुणा में कराएं कितना आ जाएगा, 3 बराबर 1/V। 3×2 = 5, 5 बटा कितना हो जाएगा, 30 बराबर क्या लिखा है, 1/V। काट देंगे 5×6 = 30, तो V बराबर कितना आ गया, 6। V बराबर हमारा कितना निकला, 6। अब जब V बराबर 6 आ गया, अब क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, अब प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति जब पॉजिटिव होती है, जब पॉजिटिव आए तो क्या बनेगा, दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। और V का मान कितना निकला है, 6। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कह रहा है, तत्व निकिल चूर्ण की उपस्थिति में एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन की अपक्रिया कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा बी पार्ट होगा योगात्मक अपक्रिया। क्या होगा, योगात्मक अपक्रिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है तो क्या होगा, 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना है, 7। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। H2C5.HSO4 को 160 डिग्री से 160 सेंटीग्रेड से 170 सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करने पर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो गा है, गा का सी पार्ट करेक्ट है, H2 और सी एच मतलब C2H4। अगला क्वेश्चन नंबर 16, इन अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन, तो हमें भाप के साथ आयरन बनाना है। भाप क्या, देखिए आयरन बनाना है, आयरन मतलब लोहा। देखिए क्या करेंगे, Fe बराबर Fe की अपक्रिया जल के साथ क्या करा देंगे, Fe की अपक्रिया जल के साथ जब कराएंगे तो क्या हमको प्राप्त होगा, Fe2O3 प्लस का
कितना प्राप्त हो जाएगा, H2O। कितना प्राप्त होगा, H2O। अब समीकरण बैलेंस करेंगे, यहाँ कितना है, दो है, यहाँ कितने, एक है, तो यहाँ से दो गुणा करा देंगे। फिर यहाँ हाइड्रोजन कितना है, दो, यहाँ पर भी दो है। अब अगर ओ कितने हैं, मतलब ऑक्सीजन तीन है, तो यहाँ तीन से गुणा कराएंगे, तो तीन दूना छः हो गए, तो यहाँ कितना करा दे जाए, तीन से, तीन दूना छः। आगे देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। तो इसके लिए देखिए Ca+ H2O, Ca+ का H2O कि किसके साथ करा देंगे, CaOH का होल ट्वाइज प्लस का H2। अब इसको अगर बराबर करेंगे तो देखिए यहाँ पर किससे, दो से गुणा करा देंगे, यहाँ भी दो से गुणा कर, यहाँ भी दो से गुणा करा, नहीं यहाँ नहीं कराएंगे, H2 यहाँ भी दो से करा देंगे। अब पोटेशियम के साथ करा लीजिए, देखिए 2K+ का 2H2O, ये क्या हो जाएगा, 2KOH प्लस का H2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये हमारी दोनों अपक्रिया हो गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है अवक्षेपण अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो अवक्षेपण अपक्रिया देखिए क्या होती है, एक ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें अम्लीय लवण बनता है जो विलयन को से पृथक हो जाता है, इसको एक अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण में क्या करेंगे, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की अपक्रिया NaCl के साथ करा देंगे। देखिए उदाहरणों के लिए क्या करेंगे, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट की अपक्रिया हम किससे करा देंगे, NaCl के साथ करा देंगे। जब NaCl के साथ कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखिए हमें प्राप्त होगा AgCl प्लस का NaNO3, क्या प्राप्त होगा, NaNO3, ओके, सोडियम नाइट्रेट, ओके।